Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Children, this is video number 48 and this is the last video of the chapter Employment. पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉबलेस ग्रोथ के बारे में और इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन के बारे में बात की। ये चिल्ड्रन इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम था एम्प्लॉयमेंट। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के कंप्लीट किए, हमने आपको एक्सप्लेन किया। आज चिल्ड्रन इस चैप्टर के कंक्लूजन में हम लोग आ गए हैं और इस चैप्टर में चिल्ड्रन जो मेन थीम था इस चैप्टर का, जैसे कि नाम था एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स थे हम लोगों ने बात की। लेकिन जो मेजर कंसर्न है चिल्ड्रन इस चैप्टर का वो है अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम अपनी कंट्री की जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वही इस चैप्टर का जो मेन थीम था। तो हम लोगों ने अब तक वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई एटसेट्रा, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, सारे पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में हैं जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। तो चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, राइट, व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क and willing to work at the existing wage rate but are not getting work। एक आदमी काम करना चाहता है, काम करने के लायक है और वो मार्केट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है, यानी वो काम करना चाहता है बट स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग वर्क। दिस सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट आर नॉट रेडी टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट। यानी वो लोग जो काम करने के लायक हैं, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, काम करना चाहते हैं बट मार्केट वेज रेट पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आर दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट और वी कैन से एट द मार्केट वेज रेट और नॉट गेटिंग वर्क आर कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड, राइट। हम उन लोगों को अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब चिल्ड्रन हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप की बात कर लेते हैं। तो हमारी कंट्री में जो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चिल्ड्रन एज फार एज आई कंसर्न these two words are not new for you as a student of economics. Many of the time in the previous chapter we have discussed these two words in different chapter and you already know what is disguised unemployment. Disguised unemployment children वो सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें लगता है कि दिस पर्सन इज एम्प्लॉयड बट एक्चुअली ही इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल जीरो है। ऐसी सिचुएशन को चिल्ड्रन हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक लैंड है, ठीक है, ये 1 हेक्टेयर लैंड है और इस 1 हेक्टेयर लैंड में वर्क करने के लिए हमें 2 लेबर की ज़रूरत है, ठीक है, या 2 पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर 5 पीपल आर वर्किंग, 5 पीपल आर वर्किंग, राइट, बट वी आर require only 2 labor. In this situation children 5 minus 2 equal to 3. These 3 people are called as disguise। ये जो है 3 people जो है चिल्ड्रन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इस फार्म में से, इस लैंड में से जहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें 2 लेबर की ज़रूरत है, अगर ये 3 लेबर को मैं यहाँ से विड्रॉ कर लूँ 5 माइनस 3 तो बचेंगे 2। तो जो 3 हैं इनको यहाँ से विड्रॉ कर लेने से चिल्ड्रन इस फार्म में प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रोडक्शन 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने के बाद हो रहा था उतना ही जो इसका प्रोडक्शन है 2 लेबर जब वहाँ पर काम करेंगे तो भी हमें चिल्ड्रन उतना ही प्रोडक्शन यहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिक्वायर है वो 2 लेबर की है और यहाँ पर वर्क कर रहे हैं 5 लोग, तो ये जो 3 पीपल हैं ये डिस्गाइज हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जो 3 पीपल हैं ये वर्क तो कर रहे हैं, हमें काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस लैंड के प्रोडक्शन में इन 3 जो लेबर हैं या जो 3 वर्कर हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल जीरो है।
और ये चिल्ड्रन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में इसलिए है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ज्वाइंट फैमिली। हमारी कंट्री में चिल्ड्रन फैमिली ज्वाइंट है, तो आपने देखा होगा कि हर फैमिली के पास एक फिक्स लैंड होता है। जैसे कि ये फैमिली है और इस फैमिली के पास अगर मान लीजिए कि ये 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो हो गए फादर, ठीक है, और ये हो गए इनके 2 सन्स, सन 1 एंड सन 2। तो क्या होगा कि ये फादर जब तक रहेंगे तब तक तो ये एक लैंड है। फादर जो है ये जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5 हेक्टेयर इधर आ गया, 5 हेक्टेयर इधर आ गया। अब इनके भी 2 सन्स हो गए, इनके भी 2 सन्स हो गए। तो आप देखोगे जो लैंड है वो फिक्स है, हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन ये डिवाइड होता जा रहा है। तो देखिए पहले फादर थे 1 और इनके 2 सन थे, तो 3 पीपल हो गए, फिर ये इनके 2 हो गए, तो 2 और 2 4 और 4 2 6, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि लैंड तो उतना ही है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स आर इंक्रीजिंग। लेकिन ये जो लैंड है चिल्ड्रन ये फिक्स है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बिगिनिंग में जो फादर थे और इनके 2 सन्स थे, ये मिलकर इसमें प्रोडक्शन कर रहे हों, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर बढ़ते जाएंगे चिल्ड्रन, तो आपको पता है कि एक कैपेसिटी है, एक फिक्स का वर्क को करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 लेबर या 4 लेबर की ज़रूरत है। वहाँ पर आप 10 लेबर आप हायर कर दोगे, जबकि ज़रूरत है केवल 2 लेबर की। तो जो 8 वर्कर हैं वो तो कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये भी एक चिल्ड्रन प्रॉब्लम है कि जो लैंड है वो फिक्स है और उसमें काम करने वाले लगातार बढ़ते जाएंगे। जॉइंट फैमिली है, हमें मिलकर काम करना है, फैमिली की हमारी जो है लैंड है, तो इस वजह से चिल्ड्रन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट चेंजेस स्टूडेंट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। You already know children, after the independent first 5-year plan launched in 1951, and from that first 5-year plan so many 5-year plan has been launched in India, but still unemployment cannot be eradicated, or we can say the problem of unemployment cannot be solved. तो एक तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यू ऑलरेडी नो दैट द masses of the population are dependent on the agriculture in our country, and agriculture is the source of providing more than 50% employment to the people of India. But our agricultural is suffering from the many of the problem. One of the major problem is that children irrigation facilities, इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से चिल्ड्रन जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो मासेस ऑफ लैंड है, आप कह सकते हो कि जो 44% जो लैंड है, टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, 40% लैंड ही जो है चिल्ड्रन वो केवल ऑल सीजन इरीगेटेड है। ऑल सीजन इरीगेटेड यानी जितना भी हमारा कल्टीवेटेड एरिया है उसका केवल 40% एरिया ऐसा है जहाँ पर हम वाटर की जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो ऑल सीजन हमारे पास है। रेस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो 60% हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है चिल्ड्रन, वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या है कि वहाँ पर चिल्ड्रन अपने खेतों में एक फसल उगा पाते हैं या 2 फसल उगा पाते हैं। अब आप देख रहे हो कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए 4 मंथ की ज़रूरत होती है। तो अगर एक फार्मर अपने खेत में एक क्रॉप ग्रो कर रहा है तो 4 मंथ के बाद उसकी जो क्रॉप है वो प्रिपेयर हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, वो 8 मंथ तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, फिर वो अगले सीजन का वेट करेगा। और अगर वो 2 क्रॉप ग्रो करता है चिल्ड्रन, तो चलिए 4 + 4 हम 8 कर देते हैं, 4 + 4 8 मंथ तक उसके पास वर्क रहेगा, अगेन वो 4 मंथ तक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने खेतों में क्रॉप ग्रो तभी कर पाता है जब वेदर सीजन आता है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये एक ही फसल ग्रो कर पाता है या 2 फसल ग्रो कर पाता है। बाकी टाइम तक उसका जो क्रॉप है चिल्ड्रन वो बिना किसी क्रॉप के रहता है। तो 1 या 2 क्रॉप को ग्रो करने के बाद चिल्ड्रन वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है चिल्ड्रन। इसी को कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चरल इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, सीजन के बेस पर चलता है हमारा चिल्ड्रन। ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब, ठीक है, ऑफ सीजन में उनके पास कोई काम नहीं है, दे हैव नो वर्क टू डू। तो ये चिल्ड्रन 2 मेजर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था जिसके बारे में हम डिस्कस कर लिया, और पिछले चैप्टर में भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं मेजर जो इस चैप्टर की जो थीम है वो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया।
चिल्ड्रन ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और मैनी ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। पहली बात तो चिल्ड्रन यही है कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट चिल्ड्रन वो कम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो उस रेट से कम है जो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो जितना हम ग्रो कर पाते हैं चिल्ड्रन अपनी इकोनॉमी में, उससे कहीं ज़्यादा जो है ग्रोथ हो जाती है पॉपुलेशन की। तो वो जो न्यू पॉपुलेशन चिल्ड्रन ग्रो हो जाती है, उनके लिए हमें बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते चिल्ड्रन, ये जो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो है वो है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। चिल्ड्रन हमारी जो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो प्रोडक्शन है या जो जीडीपी है चिल्ड्रन वो हमेशा कम रहता है और जीडीपी कम होने की वजह से चिल्ड्रन प्रोडक्शन कम होते हैं और प्रोडक्शन कम होने की वजह से चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो उतना नहीं हो पाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की। दूसरा चिल्ड्रन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये चिल्ड्रन सभी को पता है इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सीजनल ऑक्यूपेशन, यहाँ पर ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, ये भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी चिल्ड्रन हम लोगों ने बात कर ली। चलिए एक बार इसमें और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में एक सिस्टम है जॉइंट फैमिली का, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि एक आदमी काम करता है, बाकी लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। या फिर ऐसा है चिल्ड्रन कि हमारे पास कोई जैसे कि मैं लैंड की बात करूँ, एक लैंड है और सभी लोग उसमें मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि उतने लोगों को ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी उसमें काम करना उनकी मजबूरी हो जाती है। रीज़न ये है कि उसके अलावा उनके पास रूरल एरिया में और कोई फैसिलिटी या और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और वो कुछ ऐसे भी रीजन चिल्ड्रन कि वो फैमिली को छोड़कर अपनी फैमिली से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। हो सकता है कि कहीं दूर जाने पर दूसरी एरिया में या दूसरी विलेज या शहर में जाने पर उनको वर्क तो वहाँ पर मिल जाए, लेकिन वो बिकॉज ऑफ फैमिली कॉन्स्टेंट या रीजनल कॉन्स्टेंट, लैंग्वेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो जा नहीं पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। वेरी फर्स्ट चैप्टर याद करिए चिल्ड्रन, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, उन्होंने हमारी कंट्री के जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन सभी को डीके कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और इस इंडस्ट्री में जो लोग एम्प्लॉयड थे, जो लोग काम कर रहे थे, जिसकी अर्निंग हो रही थी, वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। 1951 में जो प्लानिंग कमीशन आया, हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए। उसके बाद हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको फिनांस प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि फिर से हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन चिल्ड्रन वही जो रीजन आ जाता है कि जो इसमें ग्रोथ रेट है वो उस ग्रोथ रेट से कम है जितना कि होना चाहिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो चिल्ड्रन ये भी प्रॉब्लम जो है इसी से जुड़ी है। देखिए स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है ना, लोगों के पास इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं होगा तो लोग सेविंग कहाँ से करेंगे, और जब सेविंग नहीं करेंगे चिल्ड्रन तो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी कहाँ से आएगा। तो अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जीडीपी इंक्रीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेविंग इंक्रीज होगा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी कंट्री में जो लेबर की मोबिलिटी है चिल्ड्रन वो लिमिटेड है। आपने देखा होगा कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो मोबिलिटी ऑफ लेबर है चिल्ड्रन वो बहुत कम है। लोग लैंग्वेज की वजह से जाना नहीं चाहते या रिलीजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हो सकता है कि उस जगह में चिल्ड्रन जॉब अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाते हैं। तो ये भी एक चिल्ड्रन प्रॉब्लम है। तो अगर चिल्ड्रन हम लोगों ने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है तो चिल्ड्रन इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करना जरूरी है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आप याद करिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलप का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था पॉवर्टी। पॉवर्टी चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में बात किया था और हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी के रीजन क्या हैं और गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आई।
तो यहाँ पर उन चीज़ों को चिल्ड्रन फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दूंगा। उससे पहले चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे मन में आ गया, वो मैं आपको बता दूं कि चिल्ड्रन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, ठीक है ना। जो पॉवर्टी चैप्टर हम लोग ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, पिछले चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ पर हम लोग पॉवर्टी की बात की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, उसका एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को चिल्ड्रन इंक्रीज करेंगे, तो हमारी कंट्री से पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएगी और पुअर लोग कम हो जाएंगे। तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पर चिल्ड्रन गवर्नमेंट ने वो कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से प्लान है गवर्नमेंट जो लेकर आई, जिससे कि हम अपनी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो चिल्ड्रन मेरे पास बुक है, मैंने बुक में चैप्टर नंबर 5 निकाला है और उसमें जो कुछ प्रोग्राम है उनके मैं नाम आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो चिल्ड्रन इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए लाए थे, वो था प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है कि रोजगार योजना, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए। दूसरा जो था चिल्ड्रन प्रोग्राम था, गवर्नमेंट की स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग थे चिल्ड्रन, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट था चिल्ड्रन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड समृद्ध स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम MG नरेगा कहते हैं। तो ये सब चिल्ड्रन गवर्नमेंट के स्कीम थी। इसके अलावा चिल्ड्रन गवर्नमेंट ने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया कि लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ग्रेन हो गया, वाटर हो गया, इसको प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आई, मिड डे मील स्कीम लेकर आई, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये गवर्नमेंट की चिल्ड्रन सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जो गवर्नमेंट लेकर आई, जिससे कि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है या मिनिमम नीड्स की जो प्रोग्राम है चिल्ड्रन, वो लोगों का दूर किया जा सके। इसके अलावा चिल्ड्रन नेक्स्ट जो कुछ आजकल कैंपेन गवर्नमेंट ने चला रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये 3 कैंपेन है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और इस कैंपेन को स्टार्ट करने का चिल्ड्रन गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो मिशन है, वो यही है कि स्किल इंडिया का मतलब ये है कि चिल्ड्रन हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स हैं या जो लेबर हैं, हम उनको स्किल प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मेक इन इंडिया चिल्ड्रन कैंपेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आपने देखा था ड्यूरिंग द लॉकडाउन या जब हमारे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी कंट्री में चीज़ें बनाएंगे और दूसरी कंट्री को भेजेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री या फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन जो बिजनेसमैन है, उनको कहा कि आप हमारी कंट्री में आकर सामान बनाइए, प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको टैक्स रिबेट देंगे या और बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, ठीक है। स्टार्टअप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट का चिल्ड्रन स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को फंड प्रोवाइड करवाती है। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, कोई बिजनेस आइडिया है और आप वो बिजनेस आइडिया गवर्नमेंट के पास लेकर जाएंगे, गवर्नमेंट आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाएगी और आप खुद को भी एम्प्लॉयड करेंगे और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो चिल्ड्रन, with these points we have come to the end and we have completed this chapter that was employment. I hope you must understood all the points we discussed in this topic. So see you in the next video with the next chapter. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.